ए वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स बुक में हमारा चैप्टर नंबर 1। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक कंसेप्ट है स्टैटिक्स को सीखने के लिए। तो देखिए, सबसे पहला कंसेप्ट हमारे पास क्या आता है? फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट। मतलब एक पॉइंट पे हमारे पास फोर्सेस लग रहे हैं, उनका क्या मैग्नीट्यूड होगा, रिजल्टेंट का क्या उसकी डायरेक्शन होगी। तो सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू फोर्सेस। हम सिर्फ अभी पढ़ेंगे एक पॉइंट पे दो फोर्सेस लगाए हैं और उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले कंसेप्ट सीखिए। कंसेप्ट क्या कहता है, ये आपने 12th क्लास में सीख रखा है, 11th 12th फिजिक्स में आता है ये। सपोज एक पॉइंट पे आपके पास दो फोर्स हैं, एक फोर्स P है, एक फोर्स Q है। तो अगर आपके पास दो फोर्स हैं एक ही पॉइंट के ऊपर, मेकिंग एन एंगल अल्फा, आपके पास जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है इन टू फोर्सेस के ऊपर। तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट को जो एक नया फोर्स होगा किसी डायरेक्शन में, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द पी डायरेक्शन हमने मान लिया। तो हमें इनका रिजल्ट पता होना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट? आर। आप सभी को पता है, अगर ए और बी दो फोर्स लगे हो तो फॉर्मूला क्या होता है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यही आपने पढ़ा है 12th क्लास में, यही चीज यहाँ पे आएगी। तो आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ध्यान से देखना सभी, 2pq हो गया आपके पास, एंड कोस अल्फा, क्योंकि अब अल्फा इनके बीच का एंगल है। तो और एंड अंडर द रूट। तो ये हमारे पास एक पहला हो गया रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। नाउ दिस रिजल्टेंट मेकिंग एन एंगल विद सम फोर्स। तो हमने मान लिया P के साथ वो थीटा फोर्स बना रहा है। तो देखिए अब रिजल्टेंट क्या होगा, ये एंगल क्या होगा। ध्यान से देखिए, ये Q फोर्स है, मैं इसको डायरेक्शनली Q को मैं रिजोल्व करता हूँ परपेंडिकुलरली और हॉरिजॉन्टली। तो देखिए हमारे पास क्या बनेगा, अगर मैं परपेंडिकुलरली फोर्स लेता हूं तो बनता है आपके पास Q sin अल्फा, और हॉरिजॉन्टली लेता हूं तो बनता है आपके पास Q cos अल्फा। तो यहाँ पे मैंने सेम परपेंडिकुलर ले लिया। अब देखिए, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास Q sin अल्फा, सेम हो गया। अब tan थीटा का फॉर्मूला लगाओ है, तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो डायरेक्शन आपके पास सिंपल याद करने की जरूरत नहीं है। tan थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, दैट इज Q sin अल्फा डिवाइडेड बाय, नाउ एक फोर्स P पहले ही था, Q और लग गया, Q cos अल्फा, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा सेम कंडीशन। तो P प्लस Q cos अल्फा। तो ये आपके पास एंगल दिया जाएगा, मेकिंग एन एंगल। तो आपको ऐसे थीटा निकालना है, तो थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स हो जाएगा उधर। तो आपको अगर थीटा की वैल्यू ध्यान रखनी है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स Q sin अल्फा डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos अल्फा। ये आपके पास हो गया एंगल। नाउ दिस इज द एंगल एंड दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। तो ये आपके पास एक बेसिक कांसेप्ट है जो हमने 11th 12th में पढ़ रखा है फिजिक्स में, और हमने यहाँ पे भी इसको सीख लिया है। तो इसके बेस पे आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो सभी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, हम सिंपल सा एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 12 न्यूटन। आपने पता फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, एंड 14 न्यूटन एक्टिंग एट ए पॉइंट, एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। तो मेरे पास P मैंने ले लिया 12 न्यूटन, Q मैंने ले लिया 14 न्यूटन एट ए पॉइंट एंड इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो मेरा अल्फा हो गया यहाँ पर 45 डिग्री। नाउ अप्लाई द दिस टू फॉर्मूला, मेरे को यही चाहिए। तो सॉल्यूशन में आप लिखना चाहो तो लिख दो, P इज इक्वल टू 12 न्यूटन, Q इज इक्वल टू 14 न्यूटन, अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये गिवन है आपके पास। नाउ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, नाउ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, उसको हमने नाम दे दिया आर से। तो ये फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा। तो सिंपलीफाई कर लीजिए, p की वैल्यू रख दीजिए 12 स्क्वायर प्लस q की रख दीजिए 14 स्क्वायर, 2 into 14 सॉरी 12 into 14 एंड cos 45, अल्फा रखोगे तो कितना हो जाएगा? cos 45 और अंडर द रूट। तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है? सभी को पता है 1/रूट। नेक्स्ट स्टेप में लिखिए। अब 1/रूट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। ये चीज क्या बन जाएगी? 2 बन जाएगी। या यूं कह लो, ये √2 हो गया, ये 2 बन जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल। तो सिंप्लीफाई करके क्या बन गया आपके पास? 12 स्क्वायर आपके पास होता है 144, 14 स्क्वायर होता है 196,
12 इंटू 14 हो जाएगा आपके पास 168 और बच गया रूट। और रूट 2 की वैल्यू आप सभी को पता है कितनी होती है 1.414। सब्स्टिट्यूट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो इसको। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा दैट इज रूट 577.552। तो ये आपके पास हो गया। अंडर रूट सिंप्लीफाई कर लो आपके पास विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर और सिंपली 24.03 न्यूटन। तो रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस वो आपके पास क्या बन गया 24.03 न्यूटन। तो ये तो आ गया रिजल्टेंट। अब आपके पास क्या रह गया डायरेक्शन रह गया। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे उसके लिए ध्यान से देखिए। नाउ डायरेक्शन के लिए मैंने कहा था सिंपल सा फॉर्मूला लगा लेना tan थीटा इज इक्वल टू q sin अल्फा बाय q प्लस q cos अल्फा। रखिए वैल्यू q कितना है आपके पास 40 sin 45 1 बाय रूट 2 सिंपलीफाई कर ले डिवाइडेड बाय नेक्स्ट क्या है आपके पास p कितना है 12 प्लस 14 और cos 45 भी अगेन 1 बाय रूट। तो 1 बाय रूट 2 टेकिंग एन एलसीएम आप सिंपलीफाई करोगे तो आपके पास बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, इसको सिंपलीफाई कर लेना व्हिच इज इक्वल टू रूट 2 एलसीएम ले लेना कैंसिल आउट कर लेना तो 14 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 12। देखिए रूट 2 एलसीएम ले लीजिए 12 रूट 2 प्लस 14। इज इट क्लियर? ये बन गया आपके पास। नाउ ये आपके पास एलसीएम लेने के बाद आ गया। नाउ रूट 2 की वैल्यू अगेन 1.414 सिंपलीफाई कीजिए और कैलकुलेटर की हेल्प से इसको डिवाइड कर दीजिए। ये आ गया आपके पास 0.45। तो tan थीटा इज इक्वल टू 0.45। तो थीटा यहां से निकाल लो। थीटा क्या बनेगा आपके पास थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.45। so this is the angle theta directions of the resultant forces making with that direction of p force, यानी कि p force के अलोंग अगर मैं लूंगा तो उसी के साथ जो मेरा एंगल बन रहा है वो। तो रिजल्टेंट आ गया आपके पास दिस, डायरेक्शन आ गया आपके पास tan एंगल 0.45 जो ये रिजल्टेंट है मेकिंग एन एंगल विद द p फोर्स, क्योंकि हमने q के साथ नहीं ले रखा p के साथ। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन का रिजल्टेंट और डायरेक्शन निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो।